अस्सलाम वालेकुम गाइज़, मैं हूं आपका अपना प्यारा सा होस्ट फानी गिल। तो क्योंकि आप सब जानते हैं कि मैं अपनी यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट एम्बेसडर भी हूं, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि जी जो बच्चे नए अप्लाई कर रहे हैं आजकल, क्योंकि बहुत दौर है, तो ये हमने छोटा काला भाई अपना लेके आए हैं। इसको एज ए स्टूडेंट हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इससे हम क्वेश्चन करेंगे। और ये हमारा जो है ना इधर साथ ये इंटरव्यू पैनल है, इनको हमने एज ए प्रोफेसर जो है सपोज किया हुआ है। तो ये क्वेश्चंस करेंगे भाई आसफ से, और भाई आसफ जो है जवाब देगा। और ये सब कुछ हम कर रहे हैं आप लोगों के लिए, ताकि आप लोगों के जो क्वेश्चन हैं या डिफ़िकल्टीज हैं, आपके माइंड में एक परेशानी है कि यार पता नहीं इंटरव्यू में क्या पूछेंगे, तो आज वो सारा कुछ हम शूट कर रहे हैं। क्योंकि शूट हम कर रहे हैं इसको पोर्ट्रेट में, तो ये वाली वीडियो मैं ऐड नहीं करूँगा क्योंकि ये हमने यूनिवर्सिटी के पेज पे लगानी है। तो इसके बाद मैं अपनी खुद से एक वीडियो आपको बना के दिखाऊंगा जिसमें बताऊंगा कौन कौन से क्वेश्चन हैं और आपने आंसर किस तरीके से करने हैं। तो जुड़े रहे वीडियो के साथ, मिलते हैं आगे जाके। तो अच्छा जी, बहुत से स्टूडेंट्स जो भी चाइना में अप्लाई कर रहे हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ में, चाहे मास्टर्स है चाहे पीएचडी है, तो उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई अप्लाई तो कर दिया, डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए, इंटरव्यू की कॉल आती है तो उनको ये नहीं समझ होती कि इंटरव्यू में वो क्वेश्चंस क्या पूछेंगे। और बहुत से लोग जो कॉम्पिटेंट भी होते हैं और उनकी वो एडमिशन वो डिज़र्व भी करते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता कि इंटरव्यू में क्वेश्चंस कौन से होंगे, वो उनको अच्छे से जो है ना आंसर नहीं कर सकते, तो उनका जो एडमिशन कैंसिल हो जाता है, एडमिशन होता नहीं है, रिजेक्ट हो जाते हैं। तो मुझे क्योंकि हम खुद भी मैंने अपना इंटरव्यू दिया था, अभी मैं खुद दे भी रहा हूँ, बहुत से दोस्त हैं जो सिलेक्ट हुए थे लास्ट ईयर भी, और उनसे भी डिस्कशन हुई कि इंटरव्यू में क्या पूछते हैं। और अभी हम स्टूडेंट एम्बेसडर भी हैं अपनी यूनिवर्सिटी के, तो हमें स्कूल की तरफ से भी कुछ जो है इंस्ट्रक्शन मिली हैं कि इंटरव्यू में कौन कौन से प्रोफेसर आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है, आपने अपनी सीवी को अच्छे से याद करना है। पहली बात तो ये है कि आपने सीवी में वो चीज़ें लिखनी है जो आपने की हैं, झूठ किसी किस्म का नहीं बोलना, बिला वजह आपने कोई रिसर्च एक्सपीरियंस भी डाल देना कि मैंने ये किया वो किया, या कोई बड़ी बड़ी नहीं छोड़नी, जो आपका सच है आप वो लिखें और अपनी सीवी को आप अच्छे से याद करें। उसके बाद आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है, आपके जो मेजर्स हैं, डिफरेंट आपके सब्जेक्ट हैं जो आपने पढ़े हुए हैं, लेट्स सपोज मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की हुई थी और मैंने इधर वाटर ट्रीटमेंट में अप्लाई किया था, तो वाटर ट्रीटमेंट के रिलेटेड मैंने जितने भी सब्जेक्ट्स पढ़े हैं मैंने उनको रिवाइज करना है। उनकी बेसिक्स जितनी भी हैं वो मुझे पता होनी चाहिए, क्योंकि उनके रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस होंगे। तीसरी चीज़, आपने जो रिसर्च प्रपोजल सबमिट किया है उसमें आपने एक प्रोजेक्ट को, ये उसको प्रपोज करके डिफाइन, उसकी प्रॉपर मेथडोलॉजी सारा कुछ आपने उसमें लिखा होगा। तो ये तीन चीज़ें जो है प्रोफेसर्स के पास होंगी। फर्स्ट आपकी सीवी होगी, सेकंड आपकी ट्रांसक्रिप्ट होगी, थर्ड आपका रिसर्च प्रपोजल होगा। तो वो आपको पर्सनली नहीं जानते, इन तीन डॉक्यूमेंट्स में आपकी जितनी भी चीज़ें हैं वो उसी में से क्वेश्चन निकालेंगे और आपका देखेंगे वे ऑफ आंसरिंग आपका क्या है, आप कितने अच्छे एफिशिएंट तरीके से उसको आंसर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपने अच्छे से मेमोराइज कर लेनी है। झूठ बोल दी है तो भाई उस पर फिर पक्के रहना है, उसको डिफेंड करना आपको आना चाहिए। तो ये आपकी जो है ना जितनी भी प्रिपरेशन है ये होनी चाहिए इंटरव्यू से पहले। अब मैं आपको स्पेसिफिक क्वेश्चन बताता हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन जो है हम पूछे जाते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो होगा आपसे, इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो गया, पहले तो ट्राई करें कि इंटरव्यू अगर उन्होंने 1 बजे का बोला तो आप 12:30 इंटरव्यू ज्वाइन कर लें। वेटिंग एरिया में आप बैठे हो तो जैसे ही प्रोफेसर आपका फ्री है तो वो आपको मीटिंग में ऐड कर देगा। बहुत से ऐसे होते हैं उनका बिहेवियर जो है वो इतना सीरियस नहीं होता, तो प्रोफेसर जो क्या है उनको फिर कहते हैं कि यार इसको 1 बजे का बोला था 1:30 बजे ज्वाइन कर रहा है, तो वो ये एक नेगेटिव इम्पैक्ट जाता है। तो कोशिश करें आपका इंटरनेट, आपकी जो है माइक वगैरह वो सारे ओके हों और टाइम से पहले आपने ज्वाइन किया हो, ताकि अगर कोई मसला आ भी जाए तो आप उसको कवर अप कर लें। तो ये कुछ चीज़ें थी जो बिफोर इंटरव्यू प्रिपेयर करनी है आपने लाजमी। अब बात करते हैं स्पेसिफिक क्वेश्चंस की। तो स्पेसिफिक क्वेश्चन, जो पहला क्वेश्चन आपसे कोई भी इंटरव्यूअर है वो आपको पहले तो रिलैक्स करेगा बहुत। चाइना में आप अप्लाई कर रहे हैं तो कोई इतना कोई हार्ड और कोई हाश आपको प्रोफेसर नहीं मिलेगा जो इंटरव्यू में आपको बड़ा रोक डाल रहा हो या बड़ा आपको कंफ्यूज कर रहा हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। ये बड़े पोलाइट टीचर्स हैं। तो सबसे पहले आपको ये बुलाएंगे, जी हेलो क्या हाल चाल है, ठीक है। जिस तरीके से अगर मैं आपकी बात करता हूँ तो मुझे कहेंगे हेलो फरहान हाउ आर यू, तो मैं उनको बोलूँगा सर जो भी, अगर गुड इवनिंग है या गुड आफ्टरनून है या गुड नून है, तो इस तरीके से आपने उनको ग्रीटिंग्स कर लेनी है जैसे हम सलाम दुआ करते हैं। उसके बाद वो बोलेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन आपका ये होगा जी कि काइंडली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ,
तो इसके लिए टिपिकली जो है ना आपको 1.5 से 2 मिनट आपके पास होते हैं, जो कंसिडर करते हैं कि इतना टाइम आपके पास है और इतने टाइम में आपने अपने बारे में सारी चीज़ें उनको बतानी है। मोस्टली क्या होता है, लोग 30 सेकंड में वो जो है ना चीज़ें बता देते हैं, उसके बाद ब्लैंक हो जाते हैं, उसके बाद वो सोच रहे होते हैं ऐसे कर रहे होते हैं। और जो प्रोफेसर आगे को 8-10 पैनल बैठा हुआ है वो आपकी सारी चीज़ें वो नोट कर रहा है कि इसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, इसको समझ आ रही है कि नहीं, इसको इंग्लिश इसकी कैसी है, जो है फ्लुएंट है कि नहीं है। तो एटलीस्ट आपको अपने बारे में 2 मिनट तक बोलना है। उसमें आपने क्या बताना है, सबसे पहले आपने ये बताना है कि मेरा नाम फरहान तालिब है। फर्स्ट चीज़ ये होगी, मैं पाकिस्तान से हूँ। दूसरी होगी, थर्ड, मैंने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की है फ्रॉम यूईटी टैक्सला। तो आपने ये उनको इन डिटेल चीज़ें बताना शुरू कर देनी है। ये बता दी आपने, ये आपकी 3 चीज़ें एक स्पेसिफिक होगी जो मैंडेटरी है, जो आपने बतानी ही बतानी है। उसके बाद आपने क्या आ गया, अपार्ट फ्रॉम माई स्टडीज आई हैड हैंड ऑन एक्सपीरियंस, लाइक मैंने इंटर्नशिप की है या मैंने साल उधर जॉब की है। तो ये आपकी ये जो चीज़ें हैं आपने ये बता देनी है, ठीक है। दूसरा उसकी चीज़, आपने अगर कोई किसी किस्म का वॉलंटियर काम किया है, किसी आपने कोई सोसाइटी ज्वाइन की हुई थी, क्लास के सीआर थे या कोई और भी आपकी कोई भी अचीवमेंट हो सकती है, आपने वो बतानी है। थर्ड थिंग आपने बतानी है कि जी मैं जब फ्री होता हूँ, इन माई फ्री टाइम आई यूजुअली डू व्लॉगिंग और वीडियो रिकॉर्डिंग, आई एम वेरी पैशनेट अबाउट यूट्यूबिंग और दिस थिंग। तो आपने अपने मुताबिक जो चीज़ें बता देनी, इसमें आपको 2 मिनट लग जाएंगे। जब आपको पूरा आप अपना जो टाइम आपको दिया जाता है वो उसको अवेल करते हैं, तो अगला बंदा आपसे इंप्रेस होता है। वो कहता है कि यार इसको अपने बारे में, यानी कि इतना इसके पास इल्म है कि पूरा टाइम ले रहा है और हमें अच्छे से जो है ना एलेबोरेट कर रहा है। तो ये पहला क्वेश्चन हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन जो हो जाएगा, जैसे कि आपने इंट्रो, अच्छा क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलेंगे, ऐसा नहीं है कि उन्होंने स्पेसिफिक क्वेश्चन अपने पास लिख के रखे हुए हैं कि ये ही पूछना है। क्वेश्चन से क्वेश्चन निकलेंगे। जैसा कि पहले क्वेश्चन में इंट्रोडक्शन में आपने बताया कि आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग की है यूईटी टैक्सला से। तो अब जो दूसरा इंटरव्यू होगा वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि यूईटी आपका पाकिस्तान में रैंक क्या है, या आपकी जो इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग है ये सब्जेक्ट वाइज आपकी यूनिवर्सिटी में इसका रैंक क्या है, ये भी पूछ सकते हैं। बट मोस्ट कॉमनली ये पूछते हैं कि आपने इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग जब आप बैचलर्स कर रहे थे तो आपने रिसर्च किस चीज़ पे की थी, व्हाट्स योर बैकग्राउंड रिसर्च। तो आपने ये जो भी आपका आईटी या मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इन्वायरमेंटल कुछ भी है, आपने जो भी अपना FYP किया है आपने को उसके पूरे जो है ना नो हाउ होनी चाहिए। तो क्योंकि मोस्टली होता है लोगों का 1 से 2 साल का गैप आ जाता है, तो उनको अपना फाइनल ईयर प्रोजेक्ट ही भूलना होता है कि उसमें कौन सी मेथोडोलॉजी, क्या चीज़ें थी, क्या उनके रिजल्ट से वो भूल जाते हैं। तो उनको थोड़ा सा रिवाइज करना है। सेकेंड क्वेश्चन ये होगा। थर्ड क्वेश्चन आपका होगा, आपकी जो ट्रांसक्रिप्ट है उसमें से वो देख लेंगे। अगर कोई वाटर का बंदा बैठा है तो कहेगा अच्छा यार इसने तो वाटर ट्रीटमेंट का पढ़ा है, तो आपसे कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछ लेगा फील्ड के बारे में। ओके जी, यू हैव स्टडीड दिस सब्जेक्ट और दिस कोर्स। तो इसमें आपने जो कोई भी वाटर का पैरामीटर पूछ लेगा जी कि वाटर की, नॉर्मल वाटर की पीएच क्या होती है, टर्बिडिटी क्या होती है, मैं अपनी फील्ड का बता रहा हूँ। तो आपने अपनी फील्ड के जितने भी बेसिक क्वेश्चन है, बिल्कुल बेसिक, कोई हाई लेवल नहीं, सिर्फ बेसिक्स, ये आपने इनको जो है ना अपने माइंड में रखना है, ये पूछ लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन आएगा आपका जो रिसर्च प्रपोजल है वो उनके सामने होगा। तो ये इंट्रोडक्शन, बैकग्राउंड रिसर्च के बारे में के बाद आपसे रिसर्च प्रपोजल जो है उस पर आ जाएंगे। कहेंगे जी अच्छा ठीक है, आपने ये कर लिया, आपका ये नाम है, आपका ये तारुफ है, अब हमें आप ये बताओ कि आप इधर आके कौन सी चीज़ पे काम करोगे। तो आपने उनको बताना है कि मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि आप उनको ये बताएं कि जी आई हैव मोर देन 1 प्रोजेक्ट इन माई माइंड, बट मोस्ट फिजिबल प्रोजेक्ट इज दिस, जो भी आपका टाइटल होगा उसमें आपने ये बता देना है। तो उसमें आपने उसको जो है ना ब्रीफली वो एक्सप्लेन कर देना है कि ये नहीं कि बिल्कुल डिटेल में घुसना है, जी मैंने ये वैल्यू इतनी रखनी है, ये ऐसे करना है, ऐसे करना है। कभी भी इतनी डिटेल में रिसर्च प्रपोजल में भी एग्जैक्ट वैल्यूज नहीं बतानी, ठीक है। उनको एक ओवरव्यू देना है। तो ये आपका रिसर्च प्रपोजल हो जाएगा। ये आपके 3-4 क्वेश्चन हो गए। उसके बाद आपको एक और इंटरव्यू पूछेगा, वो कहेगा जी आप चाइना क्यों आना चाहते हो, पूरी दुनिया पड़ी है, स्कॉलरशिप्स हैं, इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज हैं, आप चाइना ही क्यों आना चाहते हो। तो मेरे मुताबिक उसका जो क्वेश्चन का आंसर जो है, मैं खुद भी 2-3 दफ़ा मैंने इंटरव्यू दिया है, मैंने यही कहा है कि जी पहली बात तो ये कि अगर आप पाकिस्तान से हैं
तो उनको कहना है कि वी हैव गुड रिलेशन विद चाइना एंड Chinese and Pakistan, they are like brothers. We have a good ongoing CPAC and road and belt projects. तो आपने ये बता देना, उसके बाद बता देना वो कहेंगे जी इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हो या सिटी में क्यों आना चाहते हो, तो सिटी की तारीफ कर देनी है कि जी आई लाइक द वेदर एंड डेवलपमेंट इन द सिटी। तो इस तरह की आपने इधर आपकी कहानियाँ शुरू होनी है। तो आपने सिटी के बारे में बता देना, फिर वो आपको कहेगा यूनिवर्सिटी, इस यूनिवर्सिटी में क्यों आना चाहते हो, तो आपने ये कहना है कि जिस यूनिवर्सिटी में स्टेट ऑफ द आर्ट लेबॉर्ट्रीज हैं और जो है ना रिसर्च इसकी बड़ी हाई एंड जा रही है और इधर के जो प्रोफेसर हैं वो भी टॉप साइंटिस्ट में आते हैं। तो इस तरीके से जो है ना आपने ये बता देना है। उसके बाद आपसे कुछ इंटरव्यूअर ये भी पूछ लेते हैं, कुछ नहीं पूछते कि भाई आपने क्योंकि चाइना में जो सबसे बड़ी एक स्कॉलरशिप फंडिंग है वो CSE है, जिसको CGS भी कहते हैं, चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। तो आपसे पूछेंगे कि भाई अगर आपकी CSE नहीं लगती तो क्या आप अपने सेल्फ पे अपनी फीसें खुद पे कर देंगे, तो अगर आप कर सकते हैं तो उसको बता दें कि मैं पे कर सकता हूँ। अगर आप नहीं कर सकते तो उसको बताएं जी कि प्रोफेसर आई एम वेरी होपफुल दैट आई विल गेट द CGS स्कॉलरशिप एंड इफ आई डोंट गेट I know our university is offering different type of scholarships. Apart from university scholarship, we have departmental scholarship, we have professor scholarship. So we have different funding option. But I would like to go for CSE. तो ये आपने उसको अच्छे से बताना है ताकि वो एक बंदा हो उसको पता हो कि यार ये अगर हमारी यूनिवर्सिटी में आ रहा है, इसको हमारे सिटी का, कंट्री का, यूनिवर्सिटी का पता है, इसको फंडिंग ऑप्शंस का पता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने अच्छे से बतानी है और कोशिश करनी है कि आप अटके नहीं। मैं ये कहता हूँ कि आप नोट्स बना लें, इन क्वेश्चंस के आप नोट्स बना लें अपने मुताबिक, तो अटकना कहीं भी नहीं है, बिल्कुल एक रिदम के साथ चलना है। क्यों? क्योंकि चाइनीज प्रोफेसर इंटरनेशनल को क्यों रखते हैं भाई, इतना बड़ा चाइना है, वो इंटरनेशनल को क्यों रख रहे हैं? उसकी दो वजह हैं जो मैं समझता हूँ, और भी हो सकती हैं, जो मेरी नज़र में दो वजह हैं। एक तो ये है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के नाम पे फंडिंग मिलती है, चाइनीज गवर्नमेंट प्रोफेसर्स को, यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग देती है कि जी इसकी लैब में इंटरनेशनल है तो उसको जो प्रोजेक्ट्स हैं वो असाइन होते हैं, फंडिंग मिलती है, वो फिर काम करते हैं। दूसरा ये है कि उस यूनिवर्सिटी की रैंकिंग जो है वो इंटरनेशनल पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर आपकी यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल कम है तो आपकी जो QS रैंकिंग है वो भी डाउन होती जाएगी, क्योंकि इसमें एक पॉइंट्स होते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के, अगर आपके वही पॉइंट्स नहीं पूरे तो यूनिवर्सिटी की रैंकिंग डाउन हो जाएगी। तो तीसरी जो है वो हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, कि हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में हमारी इंग्लिश स्किल्स अच्छी होती हैं, राइटिंग की, टाइपिंग की, रीडिंग की, लिसनिंग की, तो चाइनीज़ जो है वो रिसर्च में हमसे तेज़ होते हैं। तो उनको ये थोड़ा सा लालच होता है कि इंटरनेशनल बंदा हमारे ग्रुप में आएगा, हम अपना कोई रिसर्च पेपर लिखेंगे, कोई थीसिस लिखेंगे, तो ये हमें उसमें हेल्प आउट कर देगा, प्रूफ रीड कर देगा, ग्रामर चेक कर लेगा, उसका स्ट्रक्चर चेक जो है ना उसको ठीक कर देगा, तो कमेंट्स दे देगा। तो ये चीज़ें थोड़ी सी होती हैं जो प्रोफेसर्स को, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस वजह से वो लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये जितने भी क्वेश्चन आपको मैंने बताए हैं ये आपके इंटरव्यू में आपको बहुत ज़्यादा मदद करेंगे, और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये क्वेश्चन हर इंटरव्यू में लाजमी पूछेंगे। अगर आपको कोई इंटरव्यू में कोई और क्वेश्चन पूछ रहा है तो वो कमेंट में लाजमी बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको भी डिस्कस कर सकूँ। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।